हेलो फ्रेंड्स, एस्टेक चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। आज हम रोटरी कंप्रेसर के बारे में जानेंगे। एक रोटरी कंप्रेसर सकारात्मक विस्थापन मशीनों का एक सबसेट है। एक सकारात्मक विस्थापन कंप्रेसर जो होता है, जो निश्चित मात्रा में रेफ्रिजरेंट को बार बार कंप्रेशन करता है। सकारात्मक विस्थापन कंप्रेसर में सिस्टम में मौजूदा वेपर रेफ्रिजरेंट को एक से अधिक कंप्रेशन कक्षा में खींचा जाता है। रोटरी कंप्रेसर में रोटर और इम्पेलर को यूज करके गैस को कंप्रेस किया जाता है। इस डायग्राम में आप देख रहे हो, रोटर और इम्पेलर के सहारे किस तरह रेफ्रिजरेंट गैस जो है कंप्रेसर के अंदर कंप्रेशन किया जाता है। 0 डिग्री से 90 डिग्री, 90 डिग्री से 180 डिग्री, 180 डिग्री से 270 डिग्री। ये साइकिल जो है कंटिन्यूसली काम करता रहता है। बंद प्रणाली रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर कंप्रेशन कक्षा में रेफ्रिजरेंट वेपर को क्लोज्ड कंप्रेशन चैम्बर में खींचता है और मैकेनिकली सिस्टम के अंदर डिस्चार्ज साइड चैम्बर के वॉल्यूम को तब तक कम करता है जब तक वो डिज़ाइन प्रेशर तक पहुंच जाए। स्टेज 1 में कम दबाव कम तापमान गैस सक्शन लाइन से रोलर और सिलेंडर के बीच सक्शन चैम्बर में प्रवेश करती है और सक्शन पोर्ट को क्लोज करके लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट को चैम्बर में स्टोर करता है। स्टेज 2 में जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर जो है सक्शन लाइन के थ्रू जो सक्शन चैम्बर में आया हुआ रहता है, उसको रोलर और सिलेंडर के सहारे उसको कंप्रेस किया जाता है और लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट किया जाता है। स्टेज 3 में जब कंप्रेशन साइकिल प्रोसेस में रहता है, तब डिस्चार्ज चैम्बर का वॉल्यूम जो है कम होने लगता है। स्टेज 4 में जैसे जैसे डिस्चार्ज साइड चैम्बर का प्रेशर वॉल्यूम जो है कम होने लगता है और डिजाइनेटेड प्रेशर जो है रीच हो जाता है, तब डिस्चार्ज वॉल्व जो है खुल जाता है और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर जो है वो डिस्चार्ज लाइन के सहारे कंडेंसर में सर्कुलेट होता है। ये साइकिल जो है कंटिन्यूसली होता रहता है। अब हम रोटरी कंप्रेसर के एडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। रोटरी कंप्रेसर जो है सुगठित और हल्का होता है। इसका दूसरा एडवांटेजेस ये है कि यह कंपन और कंपन बलों को पारस्परिक कंप्रेसर के रूप में प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए इसे एक कठोर नींव की आवश्यकता नहीं होती है। इसको मजबूत बेसमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ये लेस वाइब्रेशन जो है करता है।
इसका तीसरा बेनिफिट जो है, यह उच्च गति से संचालित होता है, इसलिए यह बड़ी मात्रा में तरल पदार्थों को संभाल सकता है। मतलब ये ज़्यादा मात्रा में रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट कर सकता है। इसका फोर्थ जो बेनिफिट है, इसके अंदर के मशीन पार्ट्स को, जो मशीन के पार्ट है उनको अच्छी तरह से संतुलित बैलेंसिंग किया हुआ रहता है, जिससे ये कम जो नॉइस जो है प्रोड्यूस करता है। इसका फिफ्थ जो एडवांटेज है, लुब्रिकेशन प्रोसेस जो है सरल होता है, रेफ्रिजरेंट डस्ट और ऑयल पार्टिकल से मुक्त होता है। इसका सिक्स्थ जो बेनिफिट है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के विपरीत जो रुक रुक कर रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट करता है, रोटरी कंप्रेसर लगातार संपीड़ित हवा की आपूर्ति करता है। सेवेंथ जो बेनिफिट है इसका प्रारंभिक जो कॉस्ट जो होता है वो कम होता है। अब हम रोटरी कंप्रेसर के डिसएडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। का पहला जो डिसएडवांटेज जो है रोटरी कंप्रेसर का, ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की तुलना में डिस्चार्ज प्रेशर स्टेज कम होता है। इसका दूसरा जो डिसएडवांटेज जो है, क्षमता और संपीड़ित अनुपात में कोई लचीलापन नहीं है। मेरे पर्सनल वन फील्ड वर्क एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोटरी कंप्रेसर के कंपेयर में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो है लॉन्ग लाइफ आता है और इसका मेंटेनेंस भी कम होता है। अब हम रोटरी कंप्रेसर में टाइप कितने होते जानेंगे। स्क्रू टाइप रोटरी कंप्रेसर, स्क्रू टाइप रोटरी कंप्रेसर, वेन टाइप रोटरी कंप्रेसर और लोब टाइप रोटरी कंप्रेसर। इस तरह से रोटरी कंप्रेसर में 4 टाइप्स होते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए।